माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई झांसी की रानी कविता के बारे में आलोचना करेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आलोचना करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो ये छूट जाएगी और अगर परीक्षा में आ गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो सुभद्रा कुमारी जी ने झांसी की रानी कविता एक शैली में लिखी थी, जिसकी शैली का नाम है बुंदेलखंडी लोक शैली। तो झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान प्रगतिवाद युग के रचनाकार हैं, और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से युग के? प्रगतिवाद युग के वो रचनाकार हैं। तो ठीक है, अब हम प्रश्न के बारे में हम आलोचना करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, किसके सिंहासन हिल उठे थे? अंग्रेज, भारतीय, राजा और प्रजा। तो किसके सिंहासन हिल उठे थे? बहुत ही आसान सवाल है, अंग्रेजों के। पहले ही ऑप्शन में है, क्योंकि भारतीय, प्रजा, राजा होगा नहीं। अंग्रेज जो के सिंहासन हिल उठे, किसकी वजह से हिल उठे? झांसी की रानी ने जो आंदोलन की, उसकी वजह से अंग्रेज के सिंहासन हिल उठे। उसके बाद दूसरा प्रश्न, बूढ़े भारत का अर्थ क्या है? बूढ़े भारत का अर्थ क्या है? आजाद भारत, पराधीन भारत, पराधीन भारत के उदास लोग, मरा हुआ देश। तो बूढ़े भारत का अर्थ है पराधीन भारत के उदास लोग। क्या? पराधीन भारत के उदास लोग। सी वाला होगा सही उत्तर। उसके बाद तीसरी प्रश्न, किसकी कीमत आज सबने पहचानी थी? आज़ादी, पराधीन, ममता और दया। तो सही उत्तर क्या होगा? आज़ादी। क्योंकि उस समय तो अंग्रेज लोगों ने भारत पर कब्जा किया था, तो सब लोग आज़ादी ढूंढ रहे थे, तो लेकिन आज़ादी मिल नहीं रही थी। तो सबने किसकी कीमत पहचानी थी? आज़ादी की कीमत पहचानी थी। उसके बाद सबने मन में क्या प्रतिज्ञा की थी? अंग्रेज मुक्त भारत, भाषा मुक्त भारत, माँ की सेवा, दरिद्रों को दया। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेज मुक्त भारत, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। तो सब क्या चाहते थे? अंग्रेज मुक्त भारत चाहते थे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी का आशय क्या है? पहला ऑप्शन है 1957 के बाद स्वतंत्रता के लिए मन मारे बैठे लोगों में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग उठी, पुरानी तलवार चिकनी हो गई, मातृभूमि की रक्षा के लिए ये वीर आगे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही उत्तर क्या होगा कि 1957 के बाद स्वतंत्र के लिए मन मारे बैठे लोगों में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग उठी, इसका सही उत्तर होगा। हमने कहा कि जनता के मुख से लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनी थी। कहाँ की? बहुत ही आसान सवाल है, आजमगढ़, बुंदेलखंड, फतेहपुर, दौलताबाद। तो सही उत्तर क्या होगा? बुंदेलखंड। छबीली कौन थी? आजमगढ़ की जनता, अंग्रेज, लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे। तो छबीली कौन थी? लक्ष्मीबाई थी छबीली। उन्हें छबीली भी बुलाया जाता था बचपन से। लक्ष्मीबाई किनकी मुंह बोली बहन थी? गौतम, सलीम, राणा प्रताप, कानपुर के नाना साहेब। तो किनकी मुंह बोली बहन थी? कानपुर के नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी। कानपुर के नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई
नाना के साथ क्या क्या करती थी? पढ़ती, खेलती, खेलती, पढ़ती, युद्ध करती और खाती। तो क्या पढ़ती खेलती थी, क्योंकि लक्ष्मीबाई नाना साहेब की बहन थी, वो बोली बहन थी, तो उसके साथ पढ़ती खेलती थी। किसकी गाथाएं लक्ष्मीबाई किस जवान पर रहती थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी? राणा प्रताप, नाना साहेब, तात्या टोपे, शिवाजी। तो से उत्तर क्या होगा? शिवाजी। वीरता की अवतार किसे कहा गया है? नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, मर्दानी। किसे कहा गया है? लक्ष्मीबाई को। बहुत ही आसान सवाल है। लक्ष्मीबाई को वीरता की अवतार कहा गया है। मराठे किसे देखकर पुलकित होते थे? लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की अवतार, लक्ष्मीबाई की तलवारों की बार, लक्ष्मीबाई की खिलवाड़। इन प्रश्न में अनेक बच्चों इस प्रश्न को सही करने में चूक जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मीबाई भी होगा। देखिए, मराठे किसे देखकर पुलकित? लक्ष्मीबाई को देख के भी पुलकित होते थे। लक्ष्मीबाई के अवतार उनको तो समझते थे, लक्ष्मीबाई की तलवारों के बार, लक्ष्मीबाई को खिलवाड़। तो सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मीबाई की तलवारों की बार। जब लक्ष्मीबाई तलवार चलाती थी, वो सब चौंक उठते थे और पुलकित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। लक्ष्मीबाई की इष्ट देवी कौन थी? दुर्गा, महाराष्ट्र की कुल देवी, मंगला, पार्वती। तो कौन थी? महाराष्ट्र की कुल देवी, महाराष्ट्र की कुल देवी। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बर्छी ढाल, कृपाण कटरी, मधुमाला और वीरंगना, लड़ाई संग्राम, चेतक घोड़ा। ये OSS-TET में बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बर्छी ढाल, कृपाण कटरी। से उत्तर क्या है? बर्छी ढाल, कृपाण कटरी उनकी सहेली थी, क्योंकि उनके साथ वो खेलती थी मतलब युद्ध करती थी, युद्धाभ्यास करती थी। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है? वीर, शांत, भक्ति, वात्सल्य। तो इस कविता में तो झांसी की रानी की वीरता की गान है, तो इसलिए इस काव्यांश में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। तो आशा करता हूँ कि ये मेरे छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो हमें बोल सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल। इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।